सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 12 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है पौधे के पंख। बेटा, ये एक डायरी लेखन है। ये पाठ एक डायरी लेखन के रूप में लिखा गया है। डायरी जो है हिंदी साहित्य की एक विधा है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हम डायरी लिखते हैं। डायरी लेखन में हम अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या भी लिख सकते हैं या हम अपने अनुभव भी इसमें लिख सकते हैं। किसी भी विषय का वर्णन, किसी भी विषय के अनुभव हम अपने डायरी में लिख सकते हैं। तो बेटा, डायरी लिखने का कोई विशेष नियम नहीं होता। डायरी हम अपने अनुभव विशेष रूप स्वतंत्र रूप से उसमें लिख सकते हैं। इसमें कोई नियम में बदलने की आवश्यकता नहीं होती। तो डायरी लिखते हुए हम सबसे पहले ऊपर तारीख भी लिख सकते हैं और दिन भी लिख सकते हैं। जैसे ये पाठ लिखा गया है उसमें ऊपर डेट लिखी गई है कि 24 जनवरी 1962। ऐसे ही अगली जगह भी इसमें डेट लिखी गई है, क्योंकि ये जो डायरी है वो अलग अलग दिन उन्होंने लिखी हुई है। इसके लेखक हैं शशि प्रभा शास्त्री जी। इस पाठ में उन्होंने वर्णन किया है कि उनके घर उनकी माँ की प्यारी सखी का बेटा आता है श्रीधर। तो श्रीधर से उसकी दोस्ती भी हो जाती है और श्रीधर को देखकर लेखक को थोड़ी ईर्ष्या भी होती है, क्योंकि हर काम में श्रीधर उससे अच्छा है। खेलने में, कूदने में, खाने पीने में श्रीधर लेखक से अच्छा है। तो लेखक ने उसके साथ अपने अनुभव को इस डायरी में लिखा है बड़े ही स्वतंत्र रूप से। और इसमें हमें ये पता लगता है कि बच्चे के अंदर कितनी कल्पनाएं, कितने अरमान होते हैं जिसे वो अपने जीवन में जीना चाहता है, परंतु वो अपने माता पिता को उसके बारे में नहीं कहता। और वही अनुभव, वही इच्छाएं लेखक इस पाठ में डायरी के रूप में लिखता है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। यह श्रीधर मेरे सामने लेटा है और मुझे आज बेहद बुरा लग रहा है। ये लेखक कह रहे हैं कि श्रीधर मेरे सामने लेटा हुआ है जो मुझे बुरा लग रहा है। परसों दीदी का विवाह है, मुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी माँ की प्यारी सखी का लड़का श्रीधर मेरे पास आया है, मुझे खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से जब से दीदी के विवाह की तैयारियां हो रही थी, मैं खुशी तो था, पर आज मुझे एकाएक यह उदासी क्यों घेर रही है। क्यों आज सारे दिन मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं किया। ये सारी बातें लेखक अपने मन में सोच रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए, घर में शादी का माहौल है, परंतु आज मेरा मन दुखी क्यों है। वो अपने आप से प्रश्न करता है। दादी माँ ने कितनी बार खाने के लिए बुलाया, पर मैंने अनसुना कर दिया। हाँ, मैं अपनी दादी माँ, चाची, ताई सबको ही कुछ भी कह देता हूँ, फिर भी ताज्जुब है कि मेरे माँ बाप मुझे कुछ क्यों नहीं कहते, जबकि दयाल के माता पिता उसे जरा सा अशिष्ट व्यवहार करने पर ही कितनी डांट लगाते हैं। अब ये बात लेखक अपने मन में सोच रहा है कि मैं तो अपनी मम्मी को, दादी को, ताई को कुछ भी अटपटे शब्द बोल देता हूँ, पर वो मुझे कुछ नहीं कहते, परंतु दयाल के माता पिता अगर वो थोड़ा सा भी गलत बोले तो उसको डांटते हैं। हाँ, तो मुझे आज सारा दिन बुरा लगता रहा है। कहीं मुझे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही। मुझे लगता है बात ऐसी नहीं है। रीता मौसी के साथ श्रीधर आया तो आते ही मुझसे बोला, बॉल खेलोगे? मुझे बॉल खेलनी नहीं आती, मैंने साधारण ढंग से कहा था, पर वह ना जाने क्यों बेहद जोर से खिलखिला कर हंस पड़ा था। मैंने पूछा, तुम क्यों हंसे? वह बोला, हंसने की तो बात है, एक मामूली सा खेल भी तुम नहीं खेल सकते। मैं क्या करता सुनकर चुप रह गया था। देखिए, जब श्रीधर उसके घर आता है तो वो कहता है लेखक को कि चलो आज बॉल खेलते हैं, बॉल के साथ। तो लेखक कहता है कि मुझे खेलना नहीं आता। श्रीधर उस पर हंस पड़ता है और लेखक को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि लेखक को उसकी दादी ने, माँ ने, ताई ने बड़े प्यार से घर में लाड़ प्यार से पाला है। वो उसको बाहर निकलने नहीं देते, तो इसीलिए उसको खेलना नहीं आता। सचमुच मुझे यह खेलना नहीं आता। दादी माँ और ताई कोई भी तो मुझे खेलने नहीं देती, हमेशा कहती रहती हैं हाथ पैर टूट गए तो। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, पर आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर मुझे अपने पर क्रोध आ रहा है। कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही देखा है,
सचमुच मैं अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह देख पाया हूँ। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं जाने देती। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ। वे आपस में लड़ते हैं, खेलते रहते हैं, पर मेरा मन कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठा है, पर मेरे घर के बड़े मुझे खेलने नहीं जाने देते। उन्हें डर है कहीं मैं चोट खाकर ना आऊं, मुझे कोई नज़र ना लग जाए। अब तो मैं खुद ही खेल कूद से डरने लगा हूँ। अपने लॉन में ही मैं अपने नौकर किस्नों के साथ खेलता रहता हूँ। मैं अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ। बॉल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है तो किस्नू मेरे लिए गेंद ढूंढ कर ले आता और फिर मैं गेंद उछालने लगता हूँ। अब लेखक इसमें अपनी मन की व्यथा का वर्णन कर रहा है कि जब मुझे कभी मेरे घर वालों ने मुझे बाहर खेलने ही जाने नहीं दिया तो मैंने किसी बच्चे को भी नहीं देखा। मेरे घर वालों को डर है कि कहीं मैं चोट ना खाया हूँ, मैं गिर ना जाऊँ, मुझे नज़र ना लग जाए, तो इसलिए मैंने किसी बच्चे के साथ खेला ही नहीं कभी। तो पहली बार श्रीधर हमारे घर आया और मैंने किसी बच्चे को देखा है। लेखक तो सिर्फ नौकर के साथ ही खेलता है। मुझे अपने स्कूल के साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। मुझे किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता। माँ कहती है लड़के गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोहबत में रहना अच्छा नहीं है। सोहबत होता है उनकी साथ में, उनकी संगति में। मैं डरता रहता हूँ कहीं मैं गंदा ना बन जाऊँ, पर आज मुझे लग रहा है मैं सबसे गंदा हूँ क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। स्कूल में भी मैं कमज़ोर और बीमार लड़का माना जाता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ, पर आज श्रीधर को देख रहा हूँ तो मुझे अपने पर ही न जाने क्यों झुंझलाहट आ रही है। श्रीधर ने आज मुझे कहा था चलो हमें अपना शहर घुमा लाओ। मैं सहमी निगाहों से उसे देखता रहा। श्रीधर की माँ ने मेरी माँ से कहा तो माँ ने कानों में पर हाथ रख कर कहा था तुम सचमुच आज मेरी शामत बुलाओगी। इसकी दादी माँ और इसके पिताजी तो कभी इसे अकेले घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते। अब यहाँ पर लेखक की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसके माता पिता ने उसको कभी बाहर जाने ही नहीं दिया और किसी से बात ही नहीं करने दी। ये कहा था हमेशा से कि बच्चे लड़के जो है वो गंदे होते हैं, कहीं तुम गंदे ना बन जाओ। और जब श्रीधर ने कहा आकर कि मुझे अपने शहर घुमा लाओ तो उसकी माँ ने भी कहा कि चलो घूम आते हैं, लेकिन लेखक की माँ कहती है नहीं, इसे तुम मेरी शामत बुलाओगी। इसके पिता इसकी दादी इसको कहीं बाहर जाने ही नहीं देते। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी, पर मुझे बहुत लज्जा आई थी। मैं क्या कांच का बबुआ हूँ जो मुझे ये सब लोग यूं छिपा कर रखते हैं। अब लेखक को गुस्सा आता है कि लेखक कहता है कि मुझे शर्म महसूस होती थी जब मेरी माँ ने कहा कि इसको कहीं जाने नहीं दिया जाता। मैं जानता हूँ पिताजी कभी कुछ न कहीं यदि ये लोग मुझे खुला छोड़ दें, पर पिताजी को कुछ पता ही नहीं चलता। वे सारे दिन कचहरी में काम करते हैं। अब उसके पिताजी जो है अदालत में काम करते हैं। शाम को मोटर में बैठकर क्लब चले जाते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। यूँ पिताजी से मैं कम ही बातचीत कर पाता हूँ क्योंकि उसके पिताजी रात को आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं, तो लेखक उनसे बात नहीं कर पाता। अब आगे बात आती है 25 जनवरी 1962 की, अगले ही दिन की। मैं क्या करूँ, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिल्ली उड़ाना होता है मजाक उड़ाते हुए कहा तू यार इन छोटे छोटे खिलौने से कब तक खेलता रहेगा। श्रीधर मुझे न जाने क्या समझता है, अपने को पहलवान मानता है, मुझे दूध पीता बच्चा, भला उससे मुझे ज़्यादा क्या है। मैं उससे यही कहना भी चाह रहा था पर कह नहीं सका। मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज़्यादा हैं। वह मेरी ही उम्र का है पर मुझसे ज़्यादा तकड़ा है, मुझसे ज़्यादा दूध भी पी सकता है, मुझसे ऊंचा उछल सकता है। कह रहा था कि वह घोड़े पर भी चढ़ सकता है। मुझे तो दादी माँ ने मसूरी में पहाड़ पर भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया। कहने लगी मेरा इकलौता पोता है, गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा, मैं ही हाथ झाड़ कर रह जाऊंगी। माँ भी तो यही कहती रहती है मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब लेखक को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी दादी ने, उसकी माँ ने उसको इतने प्यार से पाला है कि उसको इकलौता पौधा वो कहते हैं। जैसे पौधे को केयर की ज़रूरत होती है उसी प्रकार लेखक को भी एक पौधा बना दिया गया है। उसे बाहर नहीं जाने देते, किसी के साथ खेलने नहीं देते और आज वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा है। मैंने आज खाना नहीं खाया, दूध नहीं पिया तो दादी माँ अपने कमरे में बैठी मेरे लिए राम जी की माला जप रही है। आज श्रीधर मेरे कमरे में सोया है। मैंने आज किसी को अपने कमरे में नहीं आने दिया, माँ को भी नहीं। माँ मुझे अपने साथ ही तो सुलाती है।
आज वह दीदी के विवाह की तैयारियां में उलझी हुई है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाती, मुझे कभी अकेले मेरे घर में नहीं सोने देती। दादी माँ और माँ समझ रही है कि मैं आराम से सो रहा हूँ। मैंने सामने तश्तरी में रखी ढेर सारी मिठाई और फल जो वे मेरी मेज पर रख गई हैं खा लिए होंगे। वे क्या जाने, मैंने इनमें से एक भी चीज़ नहीं खाई। आज लेखक भूखा है और वो सारे जो उनकी इच्छाएं हैं, अरमान हैं, वो डायरी के रूप में बैठा हुआ लिख रहा है। मैं बराबर जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं डायरी आज बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ। अपनी खुली खिड़की में से मुझे आज पूरा चांद चमकता दिख रहा है। बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है। मुझे आज बेहद प्यारा लग रहा है। इसे इसकी माँ इतने बड़े खुले आसमान में अकेला खेलने को छोड़ देती है, रोकती नहीं। काश मेरी माँ मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। अब लेखक चांद को देखकर ये सोच रहा है कि चांद की माँ तो उसको रोकती नहीं है। चांद खुले आसमान में आराम से घूमता है, पर मेरी माँ ने तो मुझे कभी बाहर जाने ही नहीं दिया। काश मेरी माँ मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, ना नदी में नहाकर, ना बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं, मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं या कहीं उड़ जाऊं? अच्छा अब सो जाऊं, नहीं तो माँ और दादी माँ मेरी लाल आंखों को देखकर कल ना जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेगी। उफ, यह कमबख्त श्रीधर कितनी मौज से गहरी नींद से सो रहा है। इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। मुझ कमजोर पिल्ले से बच्चे को यह दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता। अब ये बातें, सारे अरमान, अपनी दिल की भावनाएं लेखक जो अपने आप सोच रहा है वो सारा इस डायरी में लिख रहा है, क्योंकि पहले ये सब बातें लेखक ने कभी नहीं सोची। उसको किसी बच्चे से मिलने ही नहीं दिया जाता था। जब श्रीधर उसके घर आता है तो उसको डिफरेंस पता लगता है कि एक ही उम्र के दोनों बच्चे हैं और श्रीधर उससे ज़्यादा खेल सकता है, उससे ज़्यादा दूध पी सकता है, बाहर घूम सकता है, वो घोड़े पर भी सवार हो सकता है। तो बहुत सारा डिफरेंस है दोनों के अंदर। आज लेखक को अपने आप पर शर्म महसूस हो रही है। वो अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं, अपने अरमान सारा अपनी डायरी में लिख रहा है और आज अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो बच्चों, ये है डायरी लिखने की विधा कि इसमें हम अपनी इच्छाएं, अपनी अरमान जो है वो पूरे स्वतंत्र रूप में लिख सकते हैं और डायरी लिखने के कोई विशेष नियम नहीं है। हम ऊपर तारीख या डे लिखकर अपनी डायरी शुरू कर सकते हैं। हम अपने हर रोज के अनुभव भी या किसी एक विशेष अवसर के अनुभव हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।